गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की। मटन हो गया माँ, मेरे दरवाजे पे तब तक मैं आशीर्वाद देने है। जय हो माँ गंगा। आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। आपके दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया। एक तरफ प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है, घरों में पानी घुस गया, लोगों का जीना मुहाल हो गया, इलाकों में दरिया बहने लगी, सड़कों पर नाव चलने लगी। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी दारोगा जी मस्त मग्न होकर बाढ़ के पानी में न केवल डुबकी लगा रहे हैं, बल्कि इसे गंगा मैया का आशीर्वाद मानकर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। बाढ़ का पानी पहले उनके घर के बाहर तक आया तो दारोगा जी ने वहीं पर गंगा पूजन शुरू कर दिया, पानी में फूल अर्पित किए और इसके बाद बाढ़ के पानी को मां गंगा का पवित्र जल मानते हुए उसमें दुग्धाभिषेक भी किया। दारोगा जी यही नहीं रुके, पानी जब उनके घर के अंदर तक पहुंच गया, सारा सामान डूब गया, दारोगा जी के गले तक पानी भर गया। इसके बावजूद उनकी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने बाकायदा पानी में डुबकी लगाते हुए घर में बाढ़ का स्वागत किया। जय हो माँ गंगा। आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। आपके दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और आज मेरे घर चल करके मेरे घर में आ करके उनके आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। धन्य है। जय गंगा मैया की जय, गंगा। दारोगा जी पानी में कभी पूजा करने लगते तो कभी उसमें स्विमिंग पूल की तरह गोते लगाते। बाढ़ की आपदा को भी अवसर मानने वाले इन दारोगा जी का नाम है चंद्रदीप निषाद। चंद्रदीप प्रयागराज में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है और ये पहला मौका नहीं जब एसआई चंद्रदीप निषाद बाढ़ के इन हालातों को एंजॉय कर रहे हैं। उनके और भी कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो घर के बाहर पानी में लेटे हुए हैं। चंद्रदीप निषाद का कहना है कि माँ गंगा खुद उनके द्वार पर चलकर आई है, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। बाढ़ की आफत के बीच दारोगा जी ने राहत नहीं, आरती की थाली उठा ली। शायद दारोगा जी को भी पता है कि ये कोई नई बात तो है नहीं। बाढ़ का पानी हर साल इसी तरह से घरों में घुसता है और हालात इसी तरह से बिगड़ते हैं। अब इन हालातों पर रोने और सरकार को कोसने से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो क्यों ना इसे माँ गंगा का आशीर्वाद समझकर पूजा पाठ शुरू कर दी जाए। क्या पता इससे गंगा का विकराल रूप थोड़ा नरम पड़ जाए। जय गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की। मटन हो गया माँ, मेरे दरवाजे पे तब तक मैं आशीर्वाद देने है। जय हो माँ गंगा। आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। आपके दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया और आज मेरे घर चल करके मेरे घर में आ करके उनके आशीर्वाद देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त मिला। धन्य है। जय गंगा मैया की जय, गंगा। हालांकि लोगों को एसआई चंद्रदीप निषाद की आपदा में अवसर वाली ये भक्ति रास नहीं आई। लोगों ने उन पर सवाल उठाते हुए कहा, चंद्रदीप निषाद बाढ़ को दैवीय आशीर्वाद बता रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब समाज के रक्षक ही लोगों को अंधविश्वास और ढोंग में धकेलने लग जाएं तो क्या ही कहना। कुछ दिनों में इस अधिकारी का प्रमोशन भी होगा। एक और यूजर ने लिखा, हम भारतीय ही हैं जो आपदा में भी अवसर देख लेते हैं। आपको बता दें, प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां विकराल रूप में हैं। पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। गांव का कनेक्शन शहर के रास्तों से कट गया, सड़कें पानी में डूब गई, हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, लाखों लोग प्रभावित हैं। लोग सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। समस्याएं ये हो गई हैं कि नाले का पानी पूरा कॉलोनी में भर जा रहा है, पानी पास नहीं हो रहा है। इससे दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को आने जाने की सुविधा, बच्चे जा रहे हैं पढ़ने वाले घर जा रहे हैं। अच्छा, जो आगे एग्जाम है, इससे दिक्कतें हो रही हैं। इलाकों में जो आप लोग रहते थे, पढ़ाई में किस समस्या हो रही है? एग्जाम भी नजदीक है, लगातार सारे एग्जाम नजदीक है, लेकिन इससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना, कोचिंग नहीं, सब्जी वब्जी की दिक्कतें लेने में, हर एक चीज की दिक्कतें हैं। फिर वहां से बच्चे घर की तरफ जा रहे हैं 1-1.5 महीने के लिए, जब तक रहेगी। इसके बाद काफी मच्छरों का होगा, डेंगू फैलेगा, इससे काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम आदित्य यादव है, मैं छात्र हूँ, पहले यूनिवर्सिटी में था।
ये बाढ़ की किस तरह से समस्या उत्पन्न हो रही है प्रयागराज और आप लोगों को किस तरह से तकलीफ दिक्कत हो रही है? तकलीफ तो हो रही है। देखिए बाढ़ का पानी तो भर गया है, हम लोग को रूम छोड़ना पड़ा। ये मेरा दोस्त है, मैं इसके रूम पे आया हूँ, भी रह रहा हूँ 2 दिन से। बात ये नहीं है कि रूम अभी छोड़ दिए, बाढ़ आई है, इसके बाद भी बाढ़ चली जाएगी तो समस्या लगातार बनी रहती है। गंदा पानी आता है, वही पानी खाना बनाते हैं, बीमार हो जाते हैं हम लोग, डेंगू फैलता है। मतलब ये डिस्टर्बेंस जब तक बाढ़ है तब तक ही नहीं है, इसके बाद भी समस्या बनी रहती है। नाले का पानी इसमें आ नहीं पाता है, उसके बाद गंदगी बनी रहती है, वहीं पे सारी दिक्कतें हैं बहुत सारी। किस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है? अभी तो 2 दिन पहले तो ठीक था, लेकिन कल से परसों से जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या लगता है अब और भी बढ़ेगा या? अब देखिए बढ़ सकता है जलस्तर, जिस हिसाब से बारिश भी हो रही है, लगातार मौसम ऐसा बना हुआ है, तो जलस्तर तो बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद बहुत समस्या सामना करना पड़ा है, पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, और भी सारी दिक्कतें हैं। सर बाढ़ बहुत तेज पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आने से बहुत दिक्कत है। यहाँ पे जो है जलस्तर काफी तेज वृद्धि हो रही है, जैसे लग रहा है कि 1-2 दिन में जो है 1 मंजिला की लमसम पानी आ जाएगा। और इसलिए हम लोग जो है थोड़ा बाहर राहत शिविर तक या अपने कहीं रूम लेकर रहने की। कौन सा एरिया है ये अशोकनगर नेवादा पत्रकार कॉलोनी। कितना पानी आ गया यहाँ पे? यहाँ कम से कम इस समय 4 फुट पानी है। आप लोग किस तरह से घर खाली कर रहे हैं? अभी भी फिलहाल बगल में जो है शिफ्ट हो रहे हैं, बाकी आगे देखा जाएगा। बाढ़ के कारण प्रयागराज के लोगों को अब नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। इस बीच प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविर लगाए, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को शरण दी जा रही है। इन शिविरों में खाने, बच्चों के लिए दूध, दवाइयां और कई जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके साथ साथ बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। जो कि बनारस की एक टीम प्रयागराज में बाढ़ के लिए तैनात किया गया है और पिछले 4 दिनों से लगातार जल स्तर गंगा और यमुना का दोनों बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी का प्रवेश हो गया है। जैसे राजापुर हो गया, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, फाफा मऊ का जो बेला कछार वाला इलाका है, यहाँ पर लगातार जो है एवैक्यूएशन चल रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सबसे ज्यादा राजापुर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लगभग 500 मकान प्रभावित हुए हैं। सुबह से अभी हम लोग 150 से 200 लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। मोस्टली 3 से 4 घंटे में सभी लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकाला। जल स्तर का क्या प्रकोप है? बाढ़ जल स्तर अभी काफी कम बढ़ रहा है, फिलहाल खतरे के डेंजर लेवल के पास में चल रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत और बढ़ने के चांसेज है। कंट्रोल रूम की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों तक इसके कम होने की संभावना भी नहीं है। ऐसे में लोगों की समस्याएं भी कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। एक तरफ प्रयागराज में चारों ओर बाढ़ से हाहाकार है, तो वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद ने इन मुश्किल हालातों को भी आस्थामय बना दिया। बहरहाल आप एसआई चंद्रदीप निषाद के इस अंदाज को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।